चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, देश के बहुजन समाज जिंदाबाद, देश के बहुजन मिशन जिंदाबाद। मैं बहुजन समाज से पूछना चाहता हूं कि कब तक जाति और धर्म के नाम पे आपस में लड़ते रहेंगे? कब तक इस देश में अपने बाल बच्चों को जीवन को नर्क बनाते रहेंगे? याद रखिए मेरे बहुजन समाज के मिशन के लोग, जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा तब तक 15% 85% पर शोषण करते रहेगा। और यह क्या हो रहा है देश में? हम किसी 15% का गलती दोष नहीं देते हैं, यह 85% बहुजन समाज से बड़ा कोई महामूर्ख नहीं इस देश में। बहुजन समाज वास्तव में लतखोर है, बहुजन समाज वास्तव में लतखोर है, क्योंकि बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ है। कहता है कि मैं 85% हूं, वह बहुजन समाज कहता है कि मैं 85% हूं, लेकिन 85 जगहों पर बटा रहता है। एक लात खाता है, दूसरा देखता है, दूसरा लात खाता है, तीसरा देखता है। यही बहुजन समाज है। बहुजन समाज से बड़ा कोई महामूर्ख नहीं। बिहार में जातीय जनगणना हुआ, मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना कराकर बहुजन समाज के आंख को खोलने का काम किया है। वह बहुजन समाज जो जाति के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं और अपने आप को अंधविश्वास में धकेलते हैं, उस बहुजन समाज के आंख को खोलने का काम किया है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि अब तो सुधर जाओ बहुजन समाज, अब तो सुधर जाओ। 85 जगह पर बटे रहोगे, 85 आदमी लात खाओगे, लेकिन एक साथ बटे रहोगे, एक साथ रहोगे तो तुमको कोई नहीं देगा। मैं फिर से कहता हूं, कोई किसी पर शासन नहीं करता है, कोई किसी पर नहीं करता है। सिर्फ अमीर आदमी, पूंजीपति आदमी वही स्वर्ण है। सिर्फ पूंजीपति वो बहुजन समाज में भी है। बहुजन समाज में भी जो अमीर आदमी है ना, वह गरीब पे शोषण करता है, वह निर्धन पे शोषण करता है, वह किसान पे शोषण करता है, मजदूर पे शोषण करता है। सेम आप याद रखिए, वह बहुजन समाज किसको कहते हैं? गरीब, निर्धन, किसान, मजदूर, इसको बहुजन समाज कहते हैं। लाचार माँ बहन, विवश माँ बहन को बहुजन समाज कहते हैं और इस पर हर कोई शोषण करता है। बहुजन समाज शोषण का शिकार होता है तो नेताओं के गंदी सोच से, क्योंकि नेता आज तक जाति को जिंदा रखा है, आज तक धर्म को जिंदा रखा है, आज तक इस देश में जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम करता है। वो कौन करता है? नेता करता है। और नेता इस देश में जाति का बीज बोके, हर किसी के माइंड में जाति का बीज बोके। इंसान में जाति नहीं होता, जानवरों में होता है, लेकिन नेता आज तक जाति जिंदा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उसको वोट। बहुजन समाज में अनेकों जाति है। जब लात जूता खाते हैं ना तब भारत का संविधान याद आता है, जब लात जूता खाते हैं ना तब महापुरुषों का मिशन याद आता है। अनेकों जाति है बहुजन समाज में और वही जाति बहुजन मिशन को सबसे अधिक धोखा देने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद को खत्म करो, धर्मवाद को खत्म करो, इंसानियत की राह पर चलो और इंसानियत की राह पर चल के देश को विकासशील से विकसित बनाने की कोशिश करो। हर देश में हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर एक किसान मजदूर एक दूसरे के साथ लेकर चलो। याद रखो भाई, जाति नहीं और धर्म नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा चीज होता है। लेकिन मेरे नेता इस बात को नहीं बताएंगे। नेता कहेंगे मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं सिख, मैं क्रिश्चियन। अरे भाई नेता ऐसा ही बोलेंगे, सिर्फ धर्म, मैं फलना जाति, मैं फलना जाति, मैं फलना जाति, मैं फलना जाति। नेता का काम है जाति को बोल बोल कर लोगों को बीमारी पैदा करना। और याद रखिएगा, हम सभी किसान मजदूर, चाहे देश में किसी भी जाति को हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, हम कहते हैं सब एक हो जाइए और किसान मजदूर और व्यवस्था की शासन लाइए, तब जाकर देश में देश विकासशील से विकसित बनेगा, तब जाकर देश में माँ बहन स्वतंत्र होगी। आज माँ बहन घर से निकल नहीं पाती है शाम के वक्त। क्या है भाई? आज बहन को घर से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या है भाई? आज भी सोच हमारे देश में लिंग भेदभाव है, आज भी भ्रूण हत्याकांड होता है, आज भी हमारे माँ बहनों को दहेज के कारण से जिंदा जलाया जा रहा है। आज भी हमारे देश में माँ बहनों का क्या इज्जत है? एक तरफ मिट्टी के मूर्त को पूजा जाता है देवी समझकर और एक तरफ मिट्टी के मूर्त को पूजते हैं और एक तरफ जिंदा माँ का इज्जत लूटते हैं। क्या है भाई? हम नहीं कर रहे हैं। हर धर्मों में ढोंग है, हर धर्मों में ढोंग है। याद रखिएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी धर्म है सब में ढोंग है और ढोंग का अंत होना चाहिए, अंधविश्वास का अंत होना चाहिए, विज्ञान का उजागर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज भारत चंद्रयान भेजा है ना, चंद्रयान 3, तो विज्ञान के माध्यम से भेजा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और क्रिश्चियन के माध्यम से नहीं भेजा, चंद्रयान के माध्यम से भेजा, विज्ञान के माध्यम से भेजा है। और विज्ञान इंसान को आगे बढ़ाएगा, विज्ञान इस देश का नाम रोशन करेगा। जिस प्रकार अमेरिका, चीन, जापान का नाम रोशन हो रहा है ना, उसी तरह विज्ञान इस देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए बच्चे को पहले विज्ञान पढ़ाइए।
हाथ जोड़कर विनती करते हैं और निवेदन करते हैं कि देश में जितने भी मजदूर किसान हैं, याद रखें इस देश को बर्बाद करने वाला कोई नहीं है, बहुजन समाज का नेता है। बहुजन समाज से महामूर्ख कोई नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई देश को बर्बाद करता तो बहुजन समाज के नेता। बहुजन समाज के नेता अगर जब तक एक नहीं होगा, जब तक 75 जातियों में बटा रहेगा, तब तक देश का एकीकरण नहीं होगा, जातियों का एकीकरण नहीं होगा, धर्म का एकीकरण नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। जय भीम, जय भारत के संविधान, जय भीम।